अच्छा, गोल्ड के पिप्स की बात करें। गोल्ड पिप्स, गोल्ड में पिप्स क्या हो, कैसे कैलकुलेट होगी? हम प्राइस रेफरेंस प्राइस लेते हैं 4580.00। अगली जो प्राइस लेनी है हमने 4560 की होगी। 4560, दो प्राइस मैंने ले ली हैं एज ए रेफरेंस। अब इसके अंदर होना क्या है कि 4580 जब प्राइस होगी गोल्ड के अंदर, इस डिजिट को इग्नोर कर देना है और ये डिजिट हमारा प्राइम इम्पोर्टेंस का होगा। डेसिमल के बाद ये एक पिप है, ठीक है। यानी कि अगर हमारी प्राइस यहाँ से मूव करती है, मूव करके जाती है 4580 से 4580.1, तो हमारे पास होगा 1 पिप, ठीक है। अब अगर हमारी प्राइस मूव करती है 4580.10 से 4560, तो हमने क्या करना है कि ये तो कांस्टेंट है ना 45, इनको छोड़ देना है। 800 माइनस 600, 200 पिप्स। तो क्योंकि ये 800 है, आखिरी एक पिप है, ये 10 पिप हैं और ये 100 पिप हैं। यानी कि मैं जब भी कोई प्राइस लिख रहा हूँ इसके अंदर 45, ये मेरा एक पिप है, यहाँ तक फ़र्क आएगा 2 पिप हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, यहाँ तक कोई 100 पिप हो जाएंगे। तो पिप का सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, गोल्ड में सिर्फ इतना करना है, हम एक डेसिमल लगना नोट करना है, उतने पिप हो जाएंगे हमारे, जिस तरह यहाँ पे आप देखते हैं। यहाँ पे 4580.00 माइनस 4560.00, ये हमारे पास कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। मैंने 800 माइनस 600 किया तो मेरे पास आ गया 200 पिप। अब एक टूल मिलता है इसके अंदर, हमारे पास में टूल भी होता है एक मेजर करने का। इन्फो लाइन ये, और ये मेजरमेंट तो, अच्छा खैर डायरेक्ट मेजरमेंट वाला ये है। अब ये मैंने लाइनें लगाई 4580 4560 की, यहाँ से यहाँ तक मैं करता हूँ तो मेरे पास एक ये आ रहा है 20 का डिफरेंस आ रहा है। 20 के बाद अगला डेसिमल पढ़ना है, 200 हो गए, 200 पे। अच्छा ये तो एक ना डायरेक्ट यहाँ से रूलर वाले एक इसके अंदर ढूंढोगे ना तो ये एक मिलेगा टूल, ये प्राइस रेंज को मेजर करने। मैं इसकी प्राइस रेंज यहाँ से यहाँ तक मेजर करता हूँ, इसके अंदर वैल्यूज में प्रिसाइज एंटर करता हूँ 4560 से 4580 तक मुझे मेजर करके बताओ क्या, प्रोवाइड कर देता हूँ। हाँ ये ऊपर आ रहा है ना, 20 आ रहा है ना, 20.0, ये प्राइस का डिफरेंस बता रहा है। 20.0 का मतलब है कि 200 पिप। सिंपल ये है कि $20 का मतलब ये है कि 20 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 200 पिप। डॉलर में देखो तो कितना फ़र्क आ रहा है, $20 का आ रहा है फ़र्क। सही, $4580 ये रेट चल रहा है एक आउंस का। यहाँ पे रेट आ रहा है, एक आउंस का रेट आ रहा है, उसमें 2.75 तोला होते हैं। तो 2.67 होते हैं। ये $4580 एक आउंस का रेट इस टाइम चल रहा है, $4580। 445 $80 में से 445 $60 निकाल, $20 का फ़र्क है। $20 का मतलब है 200 पिप। ठीक है, सिंपल है। मतलब एक तरीका कार ये है कि यहाँ से डेसिमल देख ले,
दूसरा तरीका यहाँ पे डेसिमल देख लें कितना फ़र्क आ रहा है, वो डॉलर का फ़र्क कितना, $1 का मतलब 10 पिप, $1 इज इक्वल टू $1 डिफरेंस इज इक्वल टू 10 पिप्स। अब थोड़ा सा और भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको यूँ कर लेता हूँ, इसको प्राइस में चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं डिलीट मार, अभी मेरे पास क्या आ रहा है 4572.26, मैं 45 को निकाल देता हूँ, ठीक है, 7 2, ये अगला जो ना हमारा उस पिप्स में डेसिमल आ जाएगा, जो 6 आ रहा है, 26 के बाद ये जो पॉइंट दूसरा डेसिमल है ना, ये पिप का डेसिमल बन जाएगा, कैसे भी देख लेते हैं, 722 यार, ये 6 लेंगे, 722 पिप है ना, अब इशारिया भी तो लेना है, माइनस 45 कॉन्स्टेंट है, 747.4, 774.7, 474 ही ना, 4.7, मेरे पास 247.9 पिप आ रही है, ठीक है, बार बार वीडियो रिपीट होगी तो इजीली समझ आ जाएगा, सिंपल ये है कि जो एक डेसिमल है ना वो एक पिप है, डॉलर में देखना, जितने डॉलर का डिफरेंस को 10 से मल्टीप्लाई, हाँ पूरे, हाँ एक एक्यूरेट पिप आ गया, एक्यूरेट, इनको गौरव ने बड़ा गलत भी समझाया, मैं तो मुझे मेरा भी टाइम लगा इसके ऊपर, तो ये पिप कैलकुलेट करने का आसान सा तरीका गोल्ड का, और अब मैं यहाँ से अगर वो टूल मार्क करता हूँ, अप्रॉक्सीमेशन होगी इसमें ना, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यूज एडिट करनी पड़ती, ये 248 पिप, 247.9 थे ना, ये 248 पिप आ रहे हैं, मैं एक्यूरेट करना पड़ता है ना, माउस से मूव कर रहा हूँ, वैल्यूज एडिट करूँगा बिल्कुल एक्यूरेट वही आ जाएगी, कर भी देता हूँ, 247.26 है, 2445, ये गलत हो गया ना, ऊपर की जो प्राइस 1 है हमारी 47.47 है, और 72.26, हाँ ये ठीक है, ये 247.9, ठीक है, हमने आखिरी कोई नहीं देखना, हमें 2% पिप देखना है बस, क्योंकि गोल्ड के अंदर एक दिन में 400 पिप का मूव आ रहा है, तो फॉरेक्स में 10 पिप बहुत बड़ा मूव होता है, ये देखना, कि मैं एक दिन की कैंडल, डेली कैंडल निकालता हूँ, इसमें देखना एक दिन के अंदर कितना पिप मूव किया है, हमने पिप का आखिरी डेसिमल को नहीं देखना हमारे किसी काम का, प्राइस मूव किया ना एक दिन के अंदर, अभी देखते हैं यहाँ से यहाँ तक 543 पिप मूव किया है, और इसमें गोल्ड गिर रहा था, कितना गिरा है जनाब, एक ही दिन के अंदर 1540, 39, 1539 पिप्स गिरे, 17 अक्टूबर को बहुत बड़ा क्रैश आया था, मेरा भी इसमें लॉस हुआ था ट्रैवलिंग, ये उससे मुझे याद पड़ता है 1900 को था, ये देखो 1936 पीप आ रहे, ठीक है, ये डेसिमल के बाद पहला वो एक पीप है, ठीक है, 1000 मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1936 पीप आ रहे, अच्छा जनवरी में जो क्रैश आया था वो ये क्रैश है, एक दिन में जो मार्केट गिरी है सारों, वो ये है 7670 पिप, सबसे बड़ा क्रैश, 14% गिरा है ये, 14%, ये पिप निकालने का तरीका कार है, सिंपल है, ये इसके स्क्रीन शॉट ली जा सकती है,